मोगा में फाइटर जेट MiG-21 क्रैश हो गया है। ट्रेनिंग के दौरान हादसा हुआ है। करीब रात के 12 बजे यह हादसा हुआ है। गांव लिंगियाना खुर्द के पास ये विमान गिरा है। MiG-21 का पायलट लापता बताया जा रहा है। तलाश लगातार जारी है। पायलट की हलवारा से राजस्थान के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन बीच रास्ते में ही ये हादसा हुआ है। राजस्थान के सूरतगढ़ जा रहा था लड़ाकू विमान, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हो गया। देर रात करीब 12 बजे ये पूरा हादसा हुआ है। गांव लंगियाना खुर्द के पास विमान गिरा हुआ मिला है। MiG-21 का पायलट इस हादसे के बाद से ही लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। तो मोगा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर फाइटर जेट MiG-21 अचानक से क्रैश हो गया। ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हुआ है बताया जा रहा है। देर रात करीब 12 बजे ये पूरा हादसा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने, दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि MiG-21 क्रैश हुआ है, जिसके बाद आग के हवाले हो गया। देर रात करीब 12 बजे का ये पूरा मामला है। गांव लंगियाना खुर्द के पास विमान गिरा क्रैश होने के बाद, लेकिन इस हादसे के बाद MiG-21 का पायलट भी लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। हलवारा के राजस्थान से उड़ान भरी थी, राजस्थान के सूरतगढ़ जा रहा था ये लड़ाकू विमान, लेकिन बीच रास्ते में ही MiG-21 क्रैश हो गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोगा से ये खबर है। फाइटर जेट MiG-21 क्रैश हो गया है। ट्रेनिंग के दौरान ये पूरा हादसा हुआ है, क्रैश हो गया विमान। देर रात करीब 12 बजे की ये पूरी घटना है। गांव लंगियाना खुर्द के पास MiG-21 विमान जाकर गिरा। MiG-21 का पायलट इस हादसे के बाद से ही लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। हलवारा के राजस्थान के लिए उड़ान भरी थी, राजस्थान के सूरतगढ़ जाना था लड़ाकू विमान को, लेकिन बीच रास्ते में मोगा में ही फाइटर जेट MiG-21 अचानक से हादसे का शिकार हो गया। दीपक सिंगला हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी आपके पास? क्या जो पायलट है उनका किसी तरीके का कोई पता चल पाया है? देखिए कुसुम, ये जो घटना है देर रात की घटना है कि जब ये MiG-21 है, फाइटर प्लेन है, फाइटर जेट है, जो यहाँ पे मोगा के गांव लंगियाना खुर्द में आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे तस्वीर तो मोगा की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक MiG-21 विमान क्रैश हो गया। लड़ाकू विमान ये था। ट्रेनिंग के दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। देर रात करीब 12 बजे की पूरी घटना बताई जा रही है। गांव लंगियाना खुर्द के पास ये पूरा हादसा हुआ है। पायलट इस हादसे के बाद से ही लापता है। तलाश लगातार जारी है। दीपक सिंगला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या पता चल पाया है कि पायलट अभी कहां है और क्या कुछ वजह बताई जा रही है इस पूरे हादसे की? कुसुम, अभी वजह जो है साफ नहीं हो पा रही, क्योंकि देर रात की जो ये घटना है, हम उसी स्थान पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मोगा की ये तस्वीरें हैं जहां पर MiG-21 क्रैश हो गया। ट्रेनिंग के दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। देर रात की घटना बताई जा रही है। गांव लंगियाना खुर्द के पास विमान क्रैश होने के बाद गिर गया। MiG-21 का पायलट इस हादसे के बाद से ही अचानक से लापता बताया जा रहा है। विमान के क्रैश होने के बाद से ही पायलट लापता है। तलाश लगातार जारी है। और चलिए बात कोरोना की करते हैं। पंजाब में 24 घंटे में 193 मौतें कोरोना की वजह से हो गई हैं। पंजाब में 24 घंटे में 5,566 नए मरीज भी सामने आए हैं। लुधियाना में सबसे ज्यादा 26 मौतें भी हैं। एक दिन में 8,736 मरीजों ने कोरोना को मात भी दिया है, यानी कि 8,736 मरीज कोरोना से अब ठीक हो चुके हैं। तो पंजाब का हाल आपको बता रहे हैं, जहां पर आंकड़ों में कमी भले ही देखी गई हो, लेकिन मौत के आंकड़ों में फिलहाल कमी होती भी नजर नहीं आ रही है। 24 घंटे में 193 मौतें हो गई है। 5,566 नए केस भी दर्ज किए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बड़ी ही तेजी के साथ लोग कोरोना को मात भी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 5,566 नए केस सामने आए हैं, तो 8,736 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है।
और हिमाचल का हाल आपको बताते हैं। हिमाचल में कोरोना से मौत का सिलसिला लगातार जारी है। केस कम हुए हैं, लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं वो भी यहां पर भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में 65 लोगों की जान चली गई है। 2648 नए केस दर्ज किए गए हैं। 4257 मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की अगर बात की जाए तो 33,448 अभी ऐसे एक्टिव केस हिमाचल में हैं। कोरोना से अब तक 2,581 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो हिमाचल का हाल आपको बता रहे हैं, जहां पर आंकड़ों में कमी जरूर देखी गई है, लेकिन मौत के आंकड़े फिलहाल कम होते हुए यहां पर भी नजर नहीं आ रहे। 65 लोगों की मौत हो गई है पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से। एनआईटी हमीरपुर में जिला प्रशासन ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए कोविड केयर सेंटर बनाया है, लेकिन इसमें व्यवस्थाओं का टोटा है, जिसके लेकर एक महिला ने इसका वीडियो भी वायरल कर सवाल उठाए हैं। वीडियो में महिला ने सेंटर में खाने और सफाई की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। हालांकि इस मसले पर सीएमओ ने यह कहा है कि कोविड केयर सेंटर में व्यवस्थाएं पूरी तरीके से दुरुस्त है और नोडल अधिकारी से लिखित जवाब भी लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन मरीजों की देखभाल में प्रोटोकॉल अपनाए जा रहे हैं। 3 दिन से अब इसमें ब्रेकफास्ट किसी को नहीं दिया गया और यहाँ इतनी गंदगी है कि अच्छा वाला आदमी भी बीमार हो जाएगा और जो नहीं भी मरने वाला वो भी मर जाएगा। और मैं आप लोगों से उनकी बात कराती हूँ। अम्मा, आपको ब्रेकफास्ट मिल गया है? नहीं मिला ना? कल मिला था, कल भी नहीं इनको ब्रेकफास्ट मिला, आज भी नहीं ब्रेकफास्ट मिला। ये टाइम हो चुका है। दीदी, आपको ब्रेकफास्ट मिल गया है? कल मिला था। टाइम क्या हो गया? 10:30 हो गया ना? अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं मिला। ये हालत है कि अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं मिला है। अभी मैं आपको बताती हूँ, हम बात भी नहीं कर सकते, हमारा ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। दीदी, आपको ब्रेकफास्ट मिला? नहीं मिला। कल मिला था ना? कल भी नहीं। ये टाइम हो गया, ब्रेकफास्ट नहीं मिला अभी तक, जबकि हमारी इम्यूनिटी जितनी पहले की है वो भी खत्म हो रही है। ये देखो, क्योंकि हमने दवाई भी खानी होती है, इससे हम घर में अच्छे से रह रहे थे। यहाँ से कोई भी गिर सकता है, ये बाहर जाने का रास्ता है, यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? तो ये जो इन्होंने जगह दिखाई है, हमारे पेशेंट जो हैं वो 2nd फ्लोर पे है और जो ग्राउंड फ्लोर पे हमारा स्टाफ है और जो 1st फ्लोर है वहाँ पे सामान वगैरह रखा हुआ। और एक जगह हमने जो जगह वो जहाँ पे जैसे कचरा दिखाया, पीले बैग जो होते हैं, ये म्युनिसिपल वेस्ट है। 2 तरह का वेस्ट होता है, एक तो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट है, वो तो चला जाता है गाड़ी में बायोमेडिकल रूल के हिसाब से। दूसरा जो पेशेंट का म्युनिसिपल वेस्ट होता है, ये जाता है एमसी के पास जाता है। तो ये जो लिफाफे दिखाए, इनको भी हमने स्टरलाइज किया है, सोडियम हाइपोक्लोराइड से इसको साफ करते हैं और रखा हुआ वहाँ पे। और मैंने सुबह भी बात की है और एसडीएम से भी बात की है कि हमें इसको एमसी एरिया वाले जो लोग हैं, मैन पावर है, उनको उठा लें। और दूसरी बात, जहाँ तक खाने की बात रही, तो मैंने स्टाफ से भी बात की और उन्हें लिखित रूप में दिया है कि ये खाना जो है वो उनको पसंद नहीं आ रहा है। उसके लिए ऐसी बात है कि जो हमारा स्टाफ है और जो पेशेंट है, एक ही खाना आता है। हमारा जो वेंडर है, खाने देने वाला जो आदमी है, वो एक ही है। ऐसा नहीं है कि हमारी डॉक्टरों को या हमारी स्टाफ नर्सों को कोई और आदमी खाना देता है या कोई और खाना देता है। एक जैसा ही खाना देते हैं सबको, तो क्वालिटी सबकी एक जैसी है। और आज तक ना स्टाफ ने किसी ने हमारी इसमें नहीं लाया नोटिस में कि कोई प्रॉब्लम आ रही है। कोरोना का खतरा अभी कम भी नहीं हुआ था कि ब्लैक फंगस ने कोहराम मचा दिया है। हरियाणा में भी ब्लैक फंगस का खतरा तेजी के साथ बढ़ रहा है। हर रोज यहां तेजी के साथ नए केस सामने आ रहे हैं। कई मरीज अब तक दम भी तोड़ चुके हैं। ब्लैक फंगस का अटैक, महामारी में नई बीमारी, लगातार बढ़ रहे मामले। ब्लैक फंगस के मामलों ने भी अचानक रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना के बाद ये बीमारी बेहद घातक साबित हो रही है। कई लोग इस भयानक बीमारी से अपनी जान तक गंवा चुके हैं और ये आंकड़ा आए दिन बढ़ता जा रहा है। रोजाना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पटियाला में ब्लैक फंगस के 3 नए मामले सामने आए तो अमृतसर में 27 मामले। ਜਿਹੜੀ ਫੰਗਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ
ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਡਾਇਬਟਿਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਸਟੀਰੋਇਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਮਾਸਕ ਲਗਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਲੋਕਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। पड़ोसी सूबे हरियाणा में कमोबेश पंजाब जैसे ही हालात हैं। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने यहां भी स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा रखी है। सिरसा में अब तक ब्लैक फंगस के 25 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है। बात अगर रोहतक की करें तो रोहतक पीजीआई में फिलहाल इस गंभीर बीमारी के 41 मरीज दाखिल हैं। संस्थान के अलग अलग विभागों में इनका इलाज चल रहा है, लेकिन दवाओं की कमी मरीजों के इलाज में दिक्कत पैदा कर रही है। हरियाणा सरकार ने कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे महामारी घोषित कर दिया और प्रदेश के 12 मेडिकल कॉलेज को इसके इलाज की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं भिवानी में भी ब्लैक फंगस के 10 मामले सामने आने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। तो पड़ोसी सूबों में बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामलों के बाद हिमाचल के ऊना में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। फिलहाल जिले में ब्लैक फंगस का कोई भी मामला सामने तो नहीं आया है, लेकिन अभी से अलर्ट रहना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा।